यारा तेरे लिए जिया। इन कम अक्ल औरतों की वजह से ऐसे खुले सांड माशरे में आजाद फिरते हैं। आज इसने मारा है तो कल इसका बेटा मारेगा। आज ये मार खा रही है तो कल को इसकी बेटी मार खाएगी। आप मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रही। आप जैसी कामयाब खवातीन बाकी बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है, सोसाइटी की सोच बदल सकती हैं आप। मैं तो बहुत खुश हूँ और आप बिल्कुल मायूस नहीं होंगी मेरे शो में आके। मुझे क्या पता आप मेरी किस बात के किस जवाब को अपने अल्फाज का नया रंग पहना कर अवाम के सामने पेश करें, और वो भी लाइव। इसका भी हाल है कि अब लाइव के बजाय रिकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है? और जब रिकॉर्डिंग एडिट का टाइम आएगा तो आप साथ बैठ जाए। तुम कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस्ड हो उस खातून से। तुम्हें ऐसा लग रहा है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम मिस। खुशबख्त नाज। जी मैंने सामने लिखा हुआ था, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। अरे सर, सर आपने बुलाया था। हाँ, यस। हारून का क्या प्लान है? जा रहे हो उसके साथ तुम? सर मैं तो हमेशा रेडी होता हूँ, उसने मना कर दिया। उसने जाने से मना कर दिया? नहीं सर, मुझे साथ ले जाने से इनकार कर दिया। अच्छा, ओके। क्या हो रहा है? सर वही वुमेन्स डे शो। आ गई असिस्टेंट कमिश्नर? जी सर, मोहतरमा। और साथ वो गेस्ट चौधरी साहब। चौधरी है? जी सर। गुस्से में? हाँ, फुल चार्ज सर। शायद कुछ बन जाए। उसकी चाय ठंडी रखना, क्या? ओके बॉस। मिस हो गया सर। चेक। रोल। रेडी? एक्शन। जी नाज़रीन, वेलकम टू मलिक एट 8। आज हमारा बहुत ही स्पेशल शो है। दो खास गेस्ट हैं हमारे साथ। अब चौधरी साहब को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, खास तौर पर मेरे शो पर। अब तो घर वाली बात है ना। जी मलिक साहब, बड़े मखौली हो तुसी। ओ घर बुला के बेइज्जत करना तो कोई आपसे सीखे। चलिए ये फैसला हम नाज़रीन पर छोड़ते हैं। मैं हमारे अगली गेस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, मिस खुशबख्त नाज साहिबा, जो ख़वातीन के लिए काबिल तकलीद मिसाल हैं। दिखा रही हैं कि ख़वातीन किसी भी प्रोफेशन में पीछे नहीं हैं और मेहनत के साथ अपना मकाम बना सकती हैं। मलिक साहब, पहले ख़वातीन को घर में अपना मुकाम बनाना चाहिए, फिर जाके बाहर बनाना। क्या कहते हैं? तो चौधरी साहब, आपको लगता है कि जो ख़वातीन अपनी फील्ड में कामयाब हैं वो घर बार नहीं बना सकती अपना? ओ बीबी, घर पे रहेंगी तो मुकाम बनाएंगी ना। सारा दिन बाहर फिरती रहेंगी तो केड़ा मुकाम बनना है? ओ पट्टा पाओ इन्हां नूं। ओ है तुहाडे कोल पट्टा कि मैं लैके आवां? दुपट्टा की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है चौधरी साहब। मुझे लगा था कि आप आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे, लेकिन आपने तो अपना तारुफ जल्दी करवा दिया। अब बातचीत करने में आसानी रहेगी। जी बिल्कुल, यही तो हमारे शो का मकसद है, बातचीत, गुफ्तगू, वो भी प्यार और मोहब्बत से। हम तो समझ जाएंगे मलिक साहब, इनको कौन समझाएगा? और ये तो औरत मर्द से कम पर राजी नहीं होती। मुझे तो बताया गया था कि इस शो में ख़वातीन के आलमी दिन के बारे में बात होगी, लेकिन ख़वातीन का हर मसला, हर बहस मार्च पर क्यों आके खत्म होती है? जी बिल्कुल, ये तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है।
चौधरी साहब आपके पास इसका कोई जवाब है? मतलब ख़वातीन कोई भी कंसर्न शेयर करती तो या औरत मार्च का ताना क्यों देते हैं? मलिक साहब सड़कों पे निकलेंगी ताने तो पड़ेंगे, है ना? ओ ताने क्या, पत्थर भी पड़ेंगे। पत्थर? पत्थर मारने का हक आपको किसने दिया चौधरी साहब? ओ ताडे प्यो ने। ओ मेरी गाल सुनो, अगर औरतें बाहर निकल के सड़कों पे चौराहों पे अपने घर के मर्दों को गालां कड्डनगे, केड़ा हक मिलेगा दसो? अच्छा, अब खुशबख्त की तरह ज्यादा खुद सर बनने की जरूरत नहीं है, समझी? खुद सर नहीं, मैं खुददार बनना चाहती हूँ। मैं अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। तो शादी के बाद कौन से पैर कट जाते हैं? कितनी लड़कियां जो शादी के बाद भी नौकरी करती हैं, तुम भी कर लेना। लेकिन नहीं, इन्हें तो अपनी कमाई खाने के अरमान है। आजकल की लड़कियों को घर बैठ के मियाँ की कमाई पे राज करने की कदर ही नहीं रही। दरअसल अम्मी, आपको अब्बा की कमाई पे राज करते हुए इतना देख जो लिया है, दिल भर गया। बकवास मत करो। हाँ अम्मी, मैं शादी से मना थोड़ी कर रही हूँ। मैं तो बस कह रही हूँ कि मतलब ऐसे नहीं ना, 1 साल रहता है मेरी डिग्री पूरी होने में। इतनी मेहनत की है, उसका कोई फल तो मिलने दे। जरा मुझे अपनी जॉब पे कोई गुरूर करने दे। डिग्री मिलती डोली में नहीं बैठूंगी। देखती हूँ कैसे नहीं बैठोगी। अम्मी मैं, अगर आपने इतनी जिद की ना तो फिर मैं फिर मैं आप ही क्या रहने चली जाऊंगी। क्या कहा? क्या कहा तुमने? इधर आओ सायरा। ओ ऐसी बात नहीं है कि मैं इज्जत नहीं करता औरतों की। ओ बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इज्जत के काबिल हो तब ना। और आप कौन होते हैं ये बात तय करने वाले कि किसको इज्जत देनी और किसको नहीं? इज्जत देना तो अल्लाह के हाथ में है ना चौधरी साहब। ओ बीबी, ओ बस कर दो बीबी। ओ ताडे मुंह दो अल्लाह रसूल दी गल अच्छी नहीं लगती। तो क्या आपके मुंह से अच्छी लगेगी? आप पहले ही तमाम हक छीन चुके हैं, ये भी छीनना चाहते हैं। अच्छा चौधरी साहब, ये तो वाकई जाती है। मतलब दीन सबका होता है, इस बात को ना छेड़े। ओ वो तो ठीक है, लेकिन इनको भी तो माननी चाहिए ना ये बात कि इस्लाम में अल्लाह ने औरतों को सारे हकूक पहले से ही दे दिए। हुन केड़ा हकूक मांग रही ने? मैं मानती हूँ ये सारी बातें कि अल्लाह ने तमाम हकूक औरत को दिए हैं। सवाल तो ये है, क्या आप वो हक अदा करते हैं? हमारा मुतालबा दीन से नहीं है, मुआशरे से। हमारी जंग मजहब से नहीं, कल्चर से है। ओ जंग सुन लिया? ओ मलिक साहब, जंग ओ जंग ओ जंग कर रही है ये। इसलिए आपने मुझे बुलाया था, इस बेमकसद और फजूल बहस के लिए? आपने तो कहा था खवातीन की तालीम के बारे में बात होगी, उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बात होगी। जी, टॉक शोज में ऐसा कभी होता है, बात कहीं से कहीं निकल जाती है। अगर आप जिन टॉपिक्स के बारे में बात करना चाह रही हैं, आप करें। वो आपको मुतनाज़ा बातें करके उकसा रहे हैं, आप उकसे नहीं। उकसे? आपकी नीयत के साथ साथ ना आपकी उर्दू भी खराब है। ये उकसे कौन सा लफ्ज होता है? जैसे कि आप मेरी उर्दू पर तनकीद करें, मेरी नीयत पर नहीं। और एक मेजबान होने के नाते मुझे गैर जानिबदार रहना पड़ता है। ओ इतने व्हाट्सएप आ गए हैं, इजलास का टाइम हो रहा है। कब तक चलेगा बीबी का ड्रामा? बस मतलब 10-15 मिनट और। छेती मुकाओ। वही तेवर, वही तंतना। मैडम खुशबख्त को तो आपकी वजह से ढील मिल गई थी, मगर सायरा को मैं नहीं अपने हाथ से निकलने दूंगी। अरे भाई, बात का बतंगड़ मत बनाओ। भी उसकी उम्र ही क्या है? 1 आध साल और इंतजार कर लो तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। वाह, वैसे फूकी आपकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। मेरी दफा तो आपसे ज्यादा सख्त मिजाज कोई था ही नहीं, और अब बेटी का मामला है तो आप तो ऐसे गीली मिट्टी की तरह हो गए। साफ साफ कह के गई है, अगर ज्यादा जोर डाला तो जाके खुशबख्त के घर बैठ जाएगी। फिर सोच ले क्या कहेगा जमाना। अरे भाई, गुस्से में कह दिया होगा। अच्छा, परी कहाँ है? मैं उसको जरा पार्क ले जाऊं? ठीक है, मत ले मेरी बात को संजीदगी से, फिर देखते रह जाएंगे जब ये छोटी वाली भी बड़े के नक्शे कदम पे चल पड़ेगी तो। अल्लाह ने तमाम हकूक औरत को विरासत में दिए,
क्या आप ये हक देंगे अपनी बहन और बेटी को विरासत में? अल्लाह ने खुला का हक औरत को दिया है, आप देंगे कभी अपनी बीवी और बहू को ये हक? देखिया, आ गई ना अपनी औकात पे। ऐसी औरतों की जबान की नोक पे होता है खुला, तलाक। वो मेरे से लिखवा लो, ये जितनी भी औरत मार्च वाली औरतें हैं ना, सारी दी सारी तलाक याफ्ता। ते एक गल सुन लो मेरी, मैं कसम खा के कहता हूं, ए भी तलाक याफ्ता है। दसो तलाक चौधरी साहब, अब आप जातियात पर उतर रहे हैं। ओ क्या जातियात? दसो ना, तलाक याफ्ता हो ना तुसी। तुम जो भी कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं। ये देखो, मैं पूरी कोशिश तो कर रही हूं। मुझे बस छोड़ो नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हें जो करना है ना तुम करो, मैं तो वो चुप क्यों लग गई है? चौधरी साहब आप पर्सनल ना हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मलिक साहब, ताड़े नाल मैं पर्सनल क्यों होवांगा? मैं तो सवाल पूछ रहा, तुसी पूछ लो। चल कोई गल नहीं, मैं पूछना। तलाक याफ्ता हो ना बीबी? ओए एजेंडे ते काम कर रही ने ये सारी औरतां, वो पैसे मिलते ने इन्हां नूं साडी औरतां खराब करन वास्ते। चौधरी साहब, मैं आपको कह रहा हूं, आप इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू अब ना करें तो बेहतर है। बद किरदार औरतें हैं। रिकॉर्डिंग बंद करो। ओ बद किरदार औरत, बद औरत, वो रुको ना बीबी, वो कितने चले गए? इसको रोक। मैम प्लीज मेरी बात सुन मैम। आई एम सॉरी मैम। बड़ा मारा है मलक, तेनू अल्लाह पूछेगा। ओ कोई है? ओ गाड़ो को बुलाओ मेरे गफूरिया। ओ बीबी, ओ मलक साहब। कट कर दो। रुकूंगी नहीं, मुझे छोड़ो नहीं। चाची, सीमा के घर ले लीजिएगा प्लीज।
क्या करना है? यार कॉल नहीं उठा रही मोहतरमा। हो भाई छोड़ दे मोहतरमा की फिक्र, अपनी फिक्र कर ले, मेरी फिक्र कर ले। ये जो अभी भंड हुआ है इसका क्या करना है मैं तुझे बता रहा हूँ। ये चौधरी जो है ना वो इस मैटर को बहुत उछालेगा। तो उछाले, उसका ही नुकसान होगा, वैसे ही उसकी बहुत बेइज्जती हुई है। तुझे लगता है उसको इज्जत और बेइज्जती की फिक्र होगी? उसे सिर्फ फिक्र है कि दूसरे को नीचा कैसे दिखाना है, बस। क्या करेगा, वैसे ही वो लाइव प्रोग्राम पर गालियां खा चुका है, थप्पड़ भी। वो एक अलग बात है। हारून समझ इस बात को कि वो उसके ना अपने भाई बंद होते हैं। एक सहाफी के हाथ से थप्पड़ इसको आसानी से नहीं पिएगा, वो बहुत गन करेगा वो। खैर देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन फिलहाल जो है ये सोचो कि बॉस को कैसे हैंडल करना है। बुला रहे हैं। क्या उन तक इत्तला पहुंच गई है? नहीं, उनको इत्तला नहीं पहुंची, अपनी आंखों से देख कर गए वो खुद। जी, चशमदीद गवाह। ओ यार नबील, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लगना भी चाहिए, हरकत ही ऐसी की है तुमने। लेकिन ये अच्छी बात है कि रियलाइजेशन हुई है, देर आए दुरुस्त आए। यार मेरे बार बार इंसिस्ट करने पर वो आई हैं। मोहतरमा की बात कर रहे हैं? हाँ कमाल है यार। फिर तो ये शुक्र मना कि शो लाइव नहीं था, एडिटिंग में काट सकते हैं हम। अच्छा ऐसा कर, मेरे लाहौर से वापस आने से पहले ना कोई एडिट को हाथ ना लगा, मैं खुद कर लूंगा। ठीक है, वो खुद करना, लेकिन लाहौर जाने से पहले ना उस कमरे से होके जाना जिसमें हमने बॉस को बिठाया हुआ। इंतहाई शिद्दत और बेकरारी से तुम्हारे दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। वैसे एक बात तो बता, जब से मैं तुझे जानता हूं तूने कत्ल तो किया नहीं, बेइज्जती कैसे कर दी किसी की? पता नहीं। व्हाट अ गुड आंसर। पता नहीं। अच्छा हुआ तुम आ गई, मेरा दिल घबरा रहा था। सीमा मुझे लगता है, तुम्हें पता है हसीब लाहौर गया है? उसने बताया था उसकी कोई मीटिंग है। कोई मीटिंग नहीं है, किसी के साथ गया है। तो तुम पूछ लेती किसके साथ जा रहे हो। मैं पूछ लेती हूँ, मुझे सच सच बता भी देता। बात कहाँ करता है वो मुझसे? देखो सीमा, तुम दोनों की शादी को इतने साल हो गए, इतने सालों में तो बहुत सारी आदतें बदल जाती है ना। तुम्हें लगता होगा कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता अब, क्योंकि मोहब्बत नहीं जताता। जताता है, यही तो मसला है। जताता है, जताई भी मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती यार। मैंने ना उसके मोहब्बत के जुनून को एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं फील कर सकती हूँ। मैं फील कर सकती हूँ कि उसकी जिंदगी में मेरे अलावा भी कोई और है। ऐसा नहीं हो सकता। तो नहीं क्या मसला है इस इंसान के साथ। 1 घंटे से भाई भाभी वेट कर रहे हैं नीचे तुम्हारा। ये सारे ड्रामे ना तुम बाद में भी कर सकते हो, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ सर खपाने का। मत आओ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी मिन्नतें करने का। नहीं यार, ये मेरा वहम नहीं है, मुझे यकीन है वो उसी के साथ है। तुम अगर पता लगवा सकती हो तो लगवा दो प्लीज। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अगर ये मेरा वहम है तो दूर हो जाएगा ना। और अगर ये वहम ना हुआ तो तुम्हारा शक दुरुस्त हुआ, फिर
देखो सीमा, जासूसी करने से और शक करने से कुछ नहीं होता। तुम्हें हसीब से खुद बात करनी चाहिए, क्लियर करना चाहिए तुम दोनों के बीच में जो भी है। I've tried. तुम बात कर लो ना मेरे लिए प्लीज। सॉरी, वैसे भी मैं आज ही इल्जाम लेकर आई हूं कि मुझे ऐसी औरतें किसी का घर नहीं बसा सकती। यार तुम लोग कब तक लड़कर मेरे पास आओगे? और मैंने कल भी फारिस को उस बात पर टोका है। तो कहाँ जाए हम? आपके कहने पर ही ये शादी हुई थी ना? यार तुम दोनों कब तक मुझ पर इल्जाम लगाओगे? तब मैंने सिर्फ एक मशवरा दिया था अम्मा को, मैंने क्या गन पॉइंट पर शादी करवाई थी? और तुम मना कर देती, फारिस मना कर देता, मेरा क्या जाता है? खैर जाता तो अब भी आपका कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं आपकी कुछ लगती जो नहीं। लेकिन एक बात बताएं मुझे, अगर मेरी जगह आपकी कोई छोटी बहन होती तब भी क्या आप इस मसले से अपने आप को अलग रखते हैं? हाँ। अच्छा मुझे दोबारा बताओ क्या हुआ था? वही सब कुछ जो हमेशा होता है। किसी को मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती, ना मेरे भाई बहन को, ना मेरे माँ बाप को। सबको लगता है कि मैं ओवर रिएक्ट करती हूँ। तो तुम ओवर रिएक्ट करती हो? मैंने तुम्हें खुद देखा है बहुत बुरी तरह शाउट करते हुए, चीजें फेंकते हुए। तो खुद सोचो तुम्हारे बच्चे पर क्या असर होगा। किसी को ये एहसास है कि मैं ये सब क्यों करती हूँ, किस वजह से मुझ पर ये सब असर पड़ा है किसी को एहसास? सुकून से नहाने भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। चार्जर। टॉवेल यहाँ पता नहीं कौन रख देता है। वॉशरूम में अच्छी बड़ी जगह है। देखो मॉम, यू नीड हेल्प। आई नो आई नीड हेल्प, इसी वजह से मैं यहाँ आई हूँ। नहीं मेरा मतलब है कि तो किसी थेरेपिस्ट से मिलो। तुम्हारा मतलब एंगर का जो इश्यू है वो तो आप कह रहे हैं कि मुझे मेंटल इश्यूज हैं? आपको लगता है कि मैं दिमागी तौर पर सही नहीं हूँ? मेरा जिस तरह फारिस की अम्मी को लगता है, जिस तरह फारिस को लगता है कि मेरे दिमागी मसले, आपको भी ये लगता है। किसी को ये नजर नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। एक्चुअली यू नो व्हाट, मुझे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, फारिस को दिखाने की जरूरत है। You know what? I'm really sorry. मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे लगा आप मेरे मसले को समझेंगे, लेकिन मैं गलत थी, क्योंकि है तो आप भी फारिस के भाई ही ना। सारे लोग मुझे एक बात तो समझते हैं। मैं बस ये कह रही हूँ कि किसी भी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करने की बजाय तुम्हें अपने शौहर से डायरेक्ट बात करनी चाहिए। हो सकता है कि तुम्हारा वहम गलत हो, एंड आई एम श्योर कि ये बात गलत है। मैं डरती हूँ खुशी, अगर उसने मुझसे सच कहा तो शायद मैं सह नहीं पाऊंगी और मेरे सामने झूठ बोलेगा तो पकड़ लूंगी। शायद उसकी सच से ज्यादा उसका झूठ मुझे मार डालेगा।
पता है क्या, आज सुबह से तुम्हारी बहुत याद आ रही। मुझे भी, इसलिए परी को सुबह जब स्कूल ड्रॉप किया तो यहाँ आ गई कि आप लोगों के साथ कुछ देर टाइम स्पेंड करूँ। ऑफिस जाने में भी थोड़ा टाइम था। आपी सुबह सुबह सरप्राइज। क्या लोगी नाश्ते में? नहीं, सिर्फ चाय पीऊंगी अगर तुम यूनिवर्सिटी जाने के लिए लेट नहीं हो रही। लेट तो नहीं हो रही, बल्कि तुम मुझे छोड़ देना। ओके। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये सुबह सुबह तुम सिर्फ मेरा हाल पूछने तो नहीं आई होगी? हो सकता है मैं आपका हाल पूछने ही आई हूँ। देखो खुशी, माँ हूँ मैं, अच्छी तरह समझती हूँ सब कुछ। ये तो सायरा ने तुम्हें बुलाया तो तुम भागी भागी आ गई हो, वरना हमारी याद तो तुम्हें हफ्तों नहीं आती। अम्मी क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हैं आप? कल ही दे रही थी मुझे धमकी, घर छोड़ के तुम्हारे घर चली जाएगी। बताओ, लेने आई हो इसे? मुझे लगता है कि मैं गलत टाइम पर गलत जगह आ गई हूँ। नहीं आप ही, कुछ नहीं हुआ है अम्मी, बस मेरा गुस्सा तुम पे उतार रही हूँ। बैठो। हाँ तो और किस पे उतारूं? यही है ना जो तुम्हें शय देती है। देखो खुशी, तुम्हारी तरक्की और अफसरी से हम बहुत खुश हैं, और अगर सायरा भी इस मकाम पे पहुंची तो उससे भी बहुत खुश होंगे, लेकिन ये तुम्हारी आज़ाद जिंदगी और खुद मुख्तारी से इस तरह से मुतासिर हुई, वो मैं नहीं देख सकती। मेरी आज़ाद जिंदगी, मेरी खुद मुख्तारी अम्मी? अरे भाई, एक तो हमसे मिलने आई है, ऊपर से तुम। हाँ, और डरे आप भी उस वक्त से जब सायरा भी इसकी तरह कई कई दिन बाद हमसे 10 मिनट के लिए मेहमानों की तरह मिलने आएगी। हाँ, ससुराल से आए तो और बात है, लेकिन मैं सायरा को इसके रास्ते पे नहीं चलने दूंगी। अम्मी यार क्या हो गया आपको? आपकी बात टालने के लिए मजाक में एक बात कह दी थी मैंने, बस आपने उसे इतना सीरियस ले लिया है, इतनी बातें सुना दी आप ही को। कोई बात नहीं, बोलने दो अम्मी को, मुझे तो सुनने की आदत है। और पहली बार थोड़ी कह रही हैं, और पहली बार ये भी नहीं हुआ कि मैं दूसरी लड़कियों के लिए गलत मिसाल बनी हूँ। ठीक है अम्मी, चलती हूँ अब्बा। आप ही मैं, अच्छा तुम नाश्ता तो करके जाओ ना, ऐसे नहीं जाओ। इतने मेहमानों को बुला लिया है एनिवर्सरी पे तुमने, क्या जवाब देंगे लोगों को हम? देखो बेटा, अपना और हमारा तमाशा ना बनाओ लोगों के आगे। मेरी बात मान लो बेटा, जाओ जाओ किसी तरह से माँ हमको मना के ले आओ। मैं नहीं जाऊंगा उसे मनाने, उसके सामने जाने का सोचकर मेरे तो हाथ पांव कांपने लगते हैं। आपको पता तो है वो गुस्से में इतनी अग्रेसिव हो जाती है, ऐसा लगता है या तो वो खुद को मार देगी या तो मुझे। तुम दोनों के इस तमाशे में पता फजर रुल रही है, उस बेचारी नन्ही सी जान का ही थोड़ा सा ख्याल कर लो। मैं भी तो आपकी औलाद हूं, मेरा ख्याल किया आपने? एक नफ्सियाती मरीजा को मेरे पल्ले बांध दिया आप लोगों ने। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था यार, तुम्हारा अपना घर है। माँ बाप जब बेटी को एक बार रुखसत कर देते हैं ना, तो उसे कभी घर के फर्द होने का दर्जा नहीं देते। यही वजह थी कि मैंने अलग होने का फैसला किया। मेरी खुददारी, मेरी इज्जत, इसको खुदसरी और आज़ादी का ताना बना दिया मेरे लिए। तुम्हें पता तो है अम्मी का, वो लोगों से चुपती हुई बातें सुन लेती हैं, उसे दिल पे ले लेती हैं और आके तुम्हें सुना देती हैं बस। मैं क्यों सुनूं? बाहर भी सुनूं, गैरों की भी सुनूं, घर पे भी सुनूं, अम्मी की भी सुनूं। आखिर मेरा कसूर क्या है? यही कि मैंने दूसरों की जूतियों में रहने की बजाय इज्जत से रहना कबूल किया था। और मेरी बात सुनो सायरा, तुमने अम्मी अब्बू की पसंद से शादी करनी है या अपनी पसंद से? जॉब करनी है नहीं करनी, प्लीज मुझे इन सब बातों में इन्वॉल्व मत करो। एक ही बहन हो मेरी, तुम मेरे लिए ये भी नहीं कर सकती? नहीं कर सकती,
अपने लिए तो तुमने बहुत जिद की थी, लड़ लड़ के बनवाया था। तो तुम भी लड़ लो अपने लिए। यूनिवर्सिटी आ गई। पता है मुझे। जी अम्मा जी, बस थोड़ी देर में मेरी फ्लाइट है तो मैं पहुंचकर कॉल करता हूँ। हाँ, तो ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? मतलब इसी बकपक से बचने के लिए मैंने शादी नहीं की और आप किसी और की शादी के बकपक मुझे घसीट रही हैं। तो छोड़ दें उन दोनों को अपने हवाले, और मुझे भी प्लीज। ओके, खुदा हाफिज। सब खैरियत है ना? हाँ यार, बस वही माँ, हम और फारिस के मसले। कल या परसों की एनिवर्सरी है और माँ नाराज होके अपने पेरेंट्स के घर चली गई है। इस सारे मसले में मेरा क्या दखल? जो मुझे हर मिनट की डिटेलिंग मिल रही है। हाँ, तो शादी भी तो तुमने करवाई थी। तो इसमें क्या गलत है? मतलब छोटी बहन जैसी, मैंने सोचा कि वो घर में आ जाएगी। ये नहीं पता कि सब मेरे गले पड़ जाएंगे। कोई तो इशू होगा ना दोनों के दरमियान। कभी कोशिश की तुमने पता करने की? लेकिन ये मेरा मसला नहीं है। तुम्हारा मसला है। फारिस तुम्हारा भाई है और माहम को तुम अपनी बहनों की तरह समझती हो और शादी भी तुमने कराई, तो ये तुम्हारा मसला है। देर हो रही है, कॉफी बना दे। यार तुम इन सारे कामों के लिए कोई चज का बंदा क्यों नहीं रख लेते? रखा हुआ तो है, चल। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं कि जो तुम कहोगे करता फिरूंगा। हमें क्या ही पता था बेटा, दिखने में तो अच्छी भली थी। अब आप भी उसकी तरह मुझे ब्लेम करें कि मैंने उसे पागल किया। ये तो मैं हूं जो अब तक ये रिश्ता निभा रहा है, वरना ये रिश्ता तो कब का टूट जाता। अच्छा देखो, एक बार मेरे कहने पे उसे मना लाओ। मैं भी भाईजान से बात करती हूँ कि उसे समझा बुझा कर भेजें। गरम दिमाग और बदज़बानी के साथ घर नहीं बसते। एक दफा बस चले जाओ। क्या हाल है? ठीक हो? सही है। क्या हाल है? ठीक हो? बॉस कौन बैठा हुआ है? चलो गुड। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। ओ वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? ओ ठीक ठाक। आप इसी कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए हैं? नहीं नहीं, क्यों उठ रहे हैं? मतलब बैठे 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 बैठे। ओ मलिक, आज जाए तो मैं तेरा मुंह भी नहीं तकना चाहता इस मीडिया के तेरी ते। चौधरी साहब, जो हुआ गलत हुआ, ठीक है? तो गलती तो आपकी थी, लेकिन मैं तस्लीम करता हूँ, ठीक है? मुझसे थोड़ा ज्यादा हो गया था, सॉरी। और पैंतरे बदलना तो तुम सहाफियों से सीखे कोई। देखिए चौधरी साहब, सहाफत और सियासत के बीच ये नोक-झोंक तो चलती रहती है। अब माज़रत चाहता हूँ, शर्मिंदा हूँ बहुत। पता नहीं आप हैं या नहीं। शर्मिंदा? तेरे जैसे टके टके के सहाफी शर्मिंदा होंगे? और चल है यार, मैं मतलब बात खत्म करने आया हूँ आपके साथ। आप किस्से को बस लंबा खींच रहे हैं। अब ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ओ मेरी मर्जी? ले भी मलक, फिर मेरी मर्जी सुन ले। तेरे हाथों में ब्लैकमेल नहीं जे होना, समझ गया है? चौधरी साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ना ब्लैकमेल करता हूँ ना होता हूँ। एक मुअज़्ज़िज़ खातून जो मेरे शो में एक गेस्ट आई है, आपका उनके साथ रवैया ऐसा था कि मैं मजबूर हो गया। उसके लिए मैं फिर भी माज़रत चाहता हूँ। आप बिला वजह फिर भी मतलब बात को खींची जा रहे। ओ बिला वजह? ओए तू इसको बिला वजह कहता है? हैं? ओ मैं ते उन्नू पटा पान नू किया सी, तू तो मैनू ही टाह दिता है। हैं? ओ कैमरे दे पिछे ले जाके घूसे मुके
उस जगह मारे मैं किन्नू दस भी नहीं सकता किसी नु। वो हंस रहे तू, हंस रहे ते वो तो कहना है कि मैं क्लिप वायरल करांगा, वो तेरे चैनल दी ते। एक सेकंड चौधरी साहब, ये बात किसने की आपसे? यारा तेरे